नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि चीन हमारा पड़ोसी देश है जिससे हमारा 36 का आंकड़ा है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें चीन से काफ़ी कुछ सीखना चाहिए। चीन कई मामलों में भारत से कई गुना आगे माना जाता है। आप सब लोग इस बात को अच्छे से जानते होंगे कि चीन अपने देश के हित के फैसले लेने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ता। इसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, वो उस फैसले को लेकर ही रहता है, चाहे उसके बारे में दुनिया कुछ भी क्यों ना सोचे। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि चीन में एक बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है, लेकिन चीन ने अपने देश में रहने वाले मुस्लिम लोगों को लेकर के कई तरह के फैसले लिए हैं जो कि पूरी तरह से इस्लाम और मुस्लिम लोगों के खिलाफ माने जाते हैं। और दुनिया ने इन फैसलों को लेकर के चीन की कड़ी आलोचना की, लेकिन इसके बावजूद भी चीन पर दुनिया का कोई असर नहीं पड़ता और चीन अपने देश के लिए कोई भी फैसला लेता है। दोस्तों, चीन के अंदर रहने वाले मुस्लिम लोग ना ही तो दाढ़ी रख सकते हैं और ना ही महिलाएं बुर्का पहन सकते हैं। यहाँ तक कि चीन में रहने वाले मुस्लिम लोग ना ही तो रमजान रख सकते हैं और ना ही कुर्बानी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि तमाम मुस्लिम देश चीन के इस फैसले के बारे में कुछ भी नहीं बोलते। दोस्तों, चीन अपने देश में रहने वाले मुस्लिम लोगों पर काफी सख्त है और इस्लाम धर्म को लेकर के चीन के अंदर बहुत ही सख्त नीतियां हैं। ऐसे में बहुत से लोगों का ये सवाल है कि आखिरकार चीन की मुस्लिम लोगों से क्या दुश्मनी है जो चीन अपने देश में रहने वाले मुस्लिम लोगों पर इतने सख्त नियम और कानून रखता है। तो दोस्तों, इसका कारण है कि चीन एक्चुअली में मुस्लिम इतिहास को बहुत अच्छे से जानता है। चीन इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि किस प्रकार से इस्लाम ने इस दुनिया के अंदर भारी तबाही मचाई। चीन इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि मुस्लिम लोग किसी के भी सगे नहीं होते। चीन इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि जहाँ जहाँ पर मुस्लिम आबादी बढ़ती है वहाँ वहाँ पर अन्य लोगों का जीना काफ़ी दुश्वार हो जाता है। चीन इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि किस प्रकार से एक आम इंसान आसमानी किताब पढ़ने के बाद इंसान से जानवर बन जाता है। दोस्तों, चीन इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि मुस्लिम लोगों के लिए देश कोई भी मायने नहीं रखता। मुस्लिम लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ उनका धर्म मायने रखता है और मुस्लिम लोग हमेशा इस चीज़ की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से अपनी आबादी को बढ़ा करके अपने धर्म का विस्तार किया जाए। दोस्तों, चीन इन सब चीज़ों को काफ़ी अच्छे से जानता और समझता है। इसी कारण से चीन ने अपने देश में रहने वाले मुस्लिम लोगों को कट्टर बनने से रोकने के लिए अपने देश के अंदर मुस्लिम लोगों से उनकी इस्लामिक पहचान को पूरी तरह से छीन लिया है। दोस्तों, चीन के अंदर ना ही तो पुरुष दाढ़ी रख सकते हैं और ना ही महिलाएं बुर्का पहन सकती है। चीन ने अपने देश के अंदर रहने वाले मुस्लिम लोगों पर कई तरह की ऐसी पाबंदियां लगा रखी है जो कि उन्हें एक इस्लामिक मुसलमान बनाता है। दोस्तों, चीन इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि किस प्रकार से इस्लाम ने धीरे धीरे कई देशों को अपनी चपेट में ले लिया और उन देशों के अंदर इस्लामिक कानून लागू कर दिया। इसी कारण से चीन अपने देश के सुरक्षित भविष्य के लिए अपने देश में रहने वाले मुस्लिम लोगों को कट्टर बनने से रोकने के लिए अपने देश के अंदर मुस्लिम और इस्लाम धर्म पर कई तरह की पाबंदियां लगा रखी हैं। दोस्तों, अगर चीन अपने देश में रहने वाले मुस्लिम लोगों पर इस तरह की पाबंदी नहीं लगाता तो शायद आज चीन के हालात भी भारत जैसे होते और भारत जैसे हालातों से निपटने के लिए चीन ने अपने देश में पहले से ही इस चीज़ की तैयारी कर ली। दोस्तों, आप लोगों का चीन के इस रुख पर क्या कहना है, प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।